कथा विश्व के परिवार सदस्यों, आज हम लेके आए हैं जीवन को बदल देने वाली सुंदर कहानी। गांव के किनारे मिट्टी की झोपड़ी में रहने वाला पप्पू एक दिन हाट से एक सुंदर मुर्गा खरीद कर ले आया। वह लाल कलगी वाला, चमकीले पंखों वाला, ऐसे सजा हुआ और बांग देने से सबसे आगे था। हर सुबह उसकी कुकड़ू कुकी गूंज से गांव के लोग उठते और दिन की शुरुआत करते। पर पप्पू का मन कुछ और था। उसने कई बार सोचा, अब इसका मांस काट दूं। बहुत दिन पाल लिया पर सीधे मारने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए उसने चालाकी से एक तरीका निकाला। पप्पू ने मुर्गे से कहा, सुनो, कल से अगर तुम बांग दोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुर्गा चौंका पर विनयपूर्वक बोला, ठीक है मालिक, जैसा आप चाहे। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण फूटी, मुर्गा चुप रहा। उसने हल्के से अपने पंख फड़फड़ाए पर कोई आवाज नहीं निकाली। पप्पू ने सोचा, यह तो ठीक नहीं है। गुस्से में पप्पू ने कहा, कल से पंख भी नहीं फड़फड़ाना, नहीं तो तेरा वध कर दूंगा। दूसरे दिन मुर्गा और भी सतर्क हो गया। न बांग दी न पंख हिलाए, बस अपनी गर्दन जरा सी हिलाई कि मालिक फिर भड़क उठा। पप्पू ने निराश होकर अगले आदेश दिए, कल से गर्दन भी नहीं हिलनी चाहिए। अब मुर्गा पूरी तरह सहम गया। अगले दिन वह एकदम स्थिर बैठा रहा, जैसे उसकी जान ही निकल गई हो। गांव वाले भी हैरान थे, इतना चुप्पी कैसे हो सकती है। पप्पू ने देखा कि मुर्गे ने अपनी हर प्राकृतिक क्रिया पर काबू पा लिया है। भय ने उसकी बोलती बंद कर दी थी। पप्पू ने सोचा, अब ये बिल्कुल मुर्गी बन गया। चलो आखिर आदेश देता हूँ। उसने व्यंग में कहा, कल से अंडे देना शुरू कर दो वरना काट दूंगा। मुर्गा कांप उठा। अंडे देना तो उसकी प्रकृति में ही नहीं था, यह तो उसकी असंभवता थी। उसकी आंखों में आंसू उतर आए। पप्पू ने पूछा, क्यों रो रहे हो, मौत से डर गए? मुर्गा ने धीमी से कहा, नहीं मालिक, मैं मौत से नहीं डर रहा। मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी पहचान खो दी। जब आपने बांग रोकने को कहा, मैंने रोना बंद कर दिया। जब पंख फड़फड़ने को कहा तो मैंने झुक जाना चुना। जब गर्दन न हिलाने को कहा तो मैंने अपने स्वाभाविक चाल को भी दबा दिया। पर आज मुझे एहसास हुआ, जिस इंसान का इरादा ही मारने का हो, उसके सामने समर्पण कभी कभी आत्मा की हत्या है। काश मैं उसी समय खुलकर बांग देता और मर जाता, कम से कम मेरी पहचान बची रहती। मुर्गे की यह बात पप्पू के सीने पर ताड़नी बनकर तनी रही। उसकी आंखें झुक गई। वह अचानक शर्म और पछतावे से भर उठा। उसे समझ आ गया कि उसने सिर्फ अपनी भूख के लिए कितने कष्ट दिए और किसी की अस्मिता छीन ली। उस दिन पप्पू ने मुर्गे को नहीं मारा, उसने उसे खुला छोड़ दिया और गांव वालों से कहा कि जीवों के साथ क्रूरता बंद करो, क्योंकि अब पप्पू जान गया था कि जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं, यह अपनी पहचान बनाने रखने का काम है। मुर्गे की आंखों में आंसू थे पर उनमें अब एक नई चमक थी, स्वाभिमान की चमक। उसने धीरे से सिर हिलाया और वही पुरानी बांग नहीं दी, पर उसकी आत्मा जिंदा थी। संदेश, यह कहानी मुर्गे की नहीं, हमारी अस्मिता की है। कभी कभी अपने आत्मसम्मान और पहचान के साथ समझौता मत कीजिए, क्योंकि झुककर जीना कई बार मरने से भी भारी पड़ जाता है। दोस्तों, कैसी लगी कहानी हमें कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी ही मज़ेदार कहानी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।